हाल ही में देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कोई छोटा मोटा भंडार नहीं था, बल्कि इस लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है। अब सरकार भारत में मिले लिथियम भंडार को लेकर ऑक्शन की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जून तिमाही की शुरुआत में जम्मू में खोजे गए नए लिथियम भंडार की नीलामी के लिए बोलियां इनवाइट करने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा कदम होगा जो भारत को स्ट्रैटेजिक मिनरल तक पहुंच प्रदान करेगा, क्योंकि लिथियम मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ये G3 लेवल की फाइंडिंग है और सरकार ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा कि G3 लेवल होने का मतलब है कि हम सिग्निफिकेंट रिजर्व के बारे में श्योर हैं और इसीलिए हम क्रिटिकल नॉन फेरस मेटल यानी गैर लोह धातु को माइन करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि नीलामी सभी के लिए खुली होगी, किसी भी अन्य सरकारी नीलामी की तरह, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि लिथियम केवल भारत में ही यूज होगा और इसके लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि माइनिंग डिपार्टमेंट ने बताया था कि जम्मू कश्मीर में बड़े लिथियम भंडार की खोज हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार दिल्ली से 650 किलोमीटर उत्तर में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया था और इस खोज ने भारत को लिथियम भंडार का 7वां सबसे बड़ा देश बना दिया है। माइनिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक लिथियम और गोल्ड समेत 51 मिनरल ब्लॉक राज्य सरकारों को दिए जा चुके हैं। इन 51 मिनरल ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। अन्य ब्लॉक जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक के 11 राज्यों में फैले हैं। इसे 2018 से 2019 के कामों के आधार पर तैयार किया गया है। अब जानते हैं कि लिथियम क्यों खास है। तो लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। बता दें कि चीन दुनिया के 75% लिथियम रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है। भारत में वर्तमान में लिथियम को रिफाइन करने की कोई सुविधा नहीं है। भारत लिथियम का इंपोर्ट हांगकांग, चीन और अमेरिका से करते हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच वॉर ने इस मेटल की कीमतों को और बढ़ा दिया। लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल बैटरी बनाने से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये लिथियम बैटरी भारत में यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अभी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस कर रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी जैसी योजनाएं भी चला रही है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना और चाइना वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और एक्सपोर्टर्स भी हैं। लेकिन अब शायद इंडिया भी इस रेस में शामिल हो सकता है, यानी भारत में लिथियम का मिलना कई तरह के अवसर पैदा कर सकता है और अब सरकार इसकी ऑक्शन की तैयारी में है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।